चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग को पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें दो बात ध्यान देना रहता है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर ऊपर देखना है, क्या देखना है? ऊपर देखना है। जैसे मान लो यहाँ हम खड़े हैं, हमको छत का सामान देखना है, तो क्या करेंगे? ऊपर आँख को ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? तो आँख का उस वस्तु के बीच में जितना डिग्री का कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अगर नीचे हम है, वस्तु ऊपर है, तो उसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। अगर हम छत पे हैं और वस्तु नीचे है, उसको देखना है तो क्या हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई क्या है? वस्तु ए मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वस्तु, और उसके बाद यहाँ पर कोई निरीक्षक है, मतलब यहाँ से कोई आदमी क्या कर रहा है? देख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कौन कौन हो जाएगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ कोई वस्तु आदमी है और यहाँ का वस्तु देख रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ का वस्तु देख रहा है। यहाँ अब वस्तु है, यहाँ वस्तु है, आदमी यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। इस कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, ठीक है ना। ध्यान दो थोड़ा सा, अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण से बनाने पर थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो जितना डिग्री अवनमन कोण है, उतना ही डिग्री हम लोग उन्नयन कोण ही मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। इससे अगर हाइट एंड डिस्टेंस हम बनाएंगे, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें दो तीन को बात याद रखना है जो थ्योरी में काम करेगा। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये ए बी और ये सी, ये जब 30 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा? 30 डिग्री। ये क्या रहेगा? 30 डिग्री। तो ये कितना रहेगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ध्यान दो इधर। अब ये 30 है, तो 30 के बराबर मान लो अगर 1 हो, क्या हो? 1। 30 के बराबर क्या हो? 1 हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। यानी 30 का मान दिया हो, अगर 60 का मान पूछेगा, मतलब इसके सामने 60 ही ना होगा, तब 60 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? √3। और 90 का मान पूछेगा तो ये हो जाता है 2। क्या हो जाता है? 2। बताएंगे हम बाद में क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो इसका अनुपात अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, तो अनुपात लिखते हैं 1 अनुपात √3/2, ठीक है ना। दूसरा फिगर हो सकता है, दूसरा केस 1 लिख लेते हैं इसको। केस 1। केस 2 में होगा, केस 2 में हो जाएगा केस 2 में हो जाएगा अगर ये रहेगा 45 डिग्री, ये कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो ये जब 45 है, तो अगर ये एक मान आएगा, तो इसका मान भी कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण क्या है? बराबर है। ये भी 1 आएगा, तो 90 के बराबर में क्या आएगा? √2 आएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2, 1:3 हो जाएगा। 3 नहीं, √2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब ध्यान दो थोड़ा सा। अब केस 3 होगा, केस 3। ये अगर 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं? होगा ना। ध्यान दो। और ये 90 डिग्री, अगर 60 डिग्री के सामने कितना हो? 1 हो। क्या हो? 60 डिग्री के सामने 1 हो, तो 30 डिग्री के सामने √3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√3।
कितना, इतना ही में रहने दे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं √3, ठीक है ना, इसको √3, तो ये हो जाएगा 1, √3 में 1, √3 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, उतना 2, इसी में रहेगा, लेकिन बस ये पलट जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका भी रेशियो अगर लिखेंगे तो 30 का होगा 30 डिग्री 1:2, √3/2। चलो ध्यान दो, इधर दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ फिगर हम बना लेते हैं। चलो यहाँ देखो, 20 मीटर की रस्सी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रस्सी मान लेते हैं। 20 मीटर लंबाई में यही रहेगा ना, तो इसको हम लोग 20 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोण दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के एक सीधे के खंभे के से बांधा गया हो। 20 मीटर ये नहीं दिया है, 20 मीटर ये दिया है। ठीक है, और इसमें निकालना है क्या, तो खंभे की ऊंचाई ये निकालना है। कौन निकालना है, H बराबर ये निकालना है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ध्यान दो, इसमें एक बात समझ गए लोग, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। इसमें दिया है कर्ण, क्या दिया है, कर्ण दिया है, निकालना क्या है, लंब। कोई ऐसा फॉर्मूला खोजे जिसमें कर्ण और लंब दोनों का यूज हो, बाकी किसी का नहीं। किसका किसका यूज हो, मतलब लंब का और किसका, कर्ण का। तो कौन होता है, साइन होता है ना, साइन होगा ना। तो इस फॉर्मूला में लगाएंगे साइन ए बराबर, क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर, चाहे साइन सी कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन कर कोई दिक्कत नहीं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण होता है ना, कर्ण। अब देखो साइन ए के जगह पर 30 डिग्री दिया है ना, तो हम भी साइन 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब बराबर लंब कितना है, एच है, लंब कितना है, एच। कर्ण कितना है 20, तो 20 मीटर लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इधर लिखेंगे 1/h/20 होगा ना, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20/2, कट के कितना आ जाएगा 10। यही हम लोग का आंसर हो गया। जो हम लोग ट्रिक देखे थे उससे हम लोग बना लेते हैं। जैसे यहाँ ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने 30 के सामने निकालना है ना, और 90 के सामने दिया है। ठीक है, तो 30, 60, 90 वाला रेशियो क्या लिखा है, 1/√3/2, यही ना लिखा है। तो ये कर्ण का है, 2 कर्ण का होता है कि नहीं होता, कर्ण। तो 2 के बदले में 20 दिया है, तो ये निकालना है, यानी 1 30 के सामने का निकालना है ना। तो 20 का 2 के बदले में 20 दिया था, 1 के बदले में कितना, 20 का आधा कर देंगे 10, डायरेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। पहले मान लो कि ये एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है। पहले ये पूरा खड़ा ऐसे था, ठीक है ना, लेकिन आंधी में टूट के क्या हो गया, गिर गया। गिरा तो 30 डिग्री का कोण बना दिया। गिरा तो कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। और इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ, जैसे पेड़ यहाँ है
तो पेड़ का जो निचला भाग होता है उसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। और जहाँ गिर के सटा है ना, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर 8 मीटर दे दिया। कितना दे दिया है? 8 मीटर। तो अब बताओ ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ तो? आधार बटन में कौन? यहाँ देखो, ये हम लोग इस कोण के लिए ही चलेंगे। ध्यान दो इधर, इसके लिए चल रहे हैं ना, तो इसमें मान लो कि आधार या लंब कोई भी दिया, कोई मतलब नहीं है। ये आधार दिया है, मान लो लंब नहीं दिया, तो आधार और लंब किस फॉर्मूला में आता है? आधार और लंब किस tan में? किस में आता है? tan में। तो हम लोग लिखेंगे tan a बराबर क्या लिखेंगे? tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार हो जाएगा। अब देखो लंब कितना दिया है, लंब तो मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? h। और इधर क्या है? 8 मीटर है, 8 मीटर लिखेंगे ना। और tan इधर क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा? √3। ठीक है ना, 30 डिग्री बराबर √3 थोड़ा होता है, 1/√3 अब बराबर में h बाई क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब इसको 30 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा √3h अब बराबर 8। h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/√3। ठीक है ना। अब देखो पेड़ का तो ये ऊंचाई इतना ही कहना निकला, ठीक है ना, लेकिन हमको कह रहा है इसको भी निकालेंगे तब ना ये भी काम करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, तो ये भी तो पेड़ का ही भाग था, तो फिर इसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारा आधार और लंब निकल गया तो नहीं निकल जाएगा। अगर मान लो ऐसे भी नहीं निकालना है तो हम एक और फार्मूला लगा देंगे। तो मान लो लंब दिया है तो कर्ण निकालना है, तो कौन फार्मूला लगा देंगे? साइन का लगा देंगे ना, क्योंकि साइन में आता है। तो यहाँ हम साइन a बराबर लिख लेते हैं। साइन a बराबर लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब का कितना हो जाएगा? साइन का 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ h कितना निकल गया है? इतना आ गया है ना। h बराबर 8/√3। और उसके बाद कर्ण कितना दिया है? 8 दिया है। नहीं, कर्ण नहीं दिया है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, तो x मान लेते हैं। और इसका मान अब देखो, यहाँ ध्यान दो, इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर में 8/√3। और यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे ना। यहाँ ध्यान दो, बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, ये पलटेगा तो गुना हो जाएगा 1/x से। होगा कि नहीं होगा? अब इसको हल करेंगे तो 1/2 बराबर में इसको गुना करेंगे तो 8 और बटा 8 और बटा में क्या हो जाएगा? √3x। तीसरा गुना करेंगे ना। चलो उसके बाद देखो, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अब इसको तिरछा गुना करेंगे ना, तो ये 8 दूनी 16, ये √3x हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे √3x बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 16। और इसको लिखेंगे x बराबर, तो ये हो गया 16 और बटा में √3, यानी इसका मान कितना आ गया? 16√3। अब पेड़ को देखो, इसका मान निकल गया है, इसका मान निकल गया, इस दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ का लंबाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चलो निकालो, इसके बाद देखते हैं। चलो यहाँ देखो, अब लिखेंगे पेड़ की लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे? पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको जोड़ देंगे ना, इसका मान आया है 8/√3 प्लस 16/√3। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? √3 आएगा। इसको 8 प्लस 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24 बटा में √3। ठीक है ना, 24 को काटेंगे तो कितना कटेगा? 8√3, यही हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, शॉर्टकट अगर इसको बनाना रहेगा ना, तो रेशियो हम क्या बताते?
ये 30 है, यहाँ पर क्या होता 60 होता कि नहीं होता, होता ना। हमको इसका लंबाई निकालना है, तो 60 के सामने ये है 8, 60 के सामने क्या है 8, तो 30 के सामने बताया है ना, उस √3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो इसका आंसर क्या निकल जाता है 8/√3 हो जाता ना। इसको निकालना है, तो ये मतलब 60 के सामने है, ठीक है ना, तो इसमें 2 से क्या कर देते, इसी में 2 से गुना कर देंगे। जब 30 का निकल गया तो इसी में 2 से गुना नहीं कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाता 16√3। जोड़ देते, हाँ नीचे से ही तो गुना कर रहा है ना, पहले इससे भाग, यहाँ में इसमें क्यों गुना करेंगे, 60 वाला में भाग होगा ना, 60 का दिया होगा, 30 का निकालना है तब √3 से भाग करेंगे, 30 का दिया होगा, 60 का निकालना है तब √3 से गुना करेंगे, बस और इससे निकल जाता। 16 मिनट का बंदा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। जैसे स्कूल रहता है ना, उसमें पार्क बना रहता है, तो 5 साल के कम बच्चा के लिए क्या होता है, छोटा सा फिसलन पट्टी रहता है, और 5 साल से बड़ा के लिए बड़ा सा, वैसा ही दिया है। तो बोल रहा है ठीक है ना, तो उसके बाद दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है। 5 सेंटीमीटर के 5 साल के बच्चों के लिए कितना है 1.5 मीटर, यानी इसका ऊंचाई दे दिया, कितना दे दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका कोण 30 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है 1.5 मीटर का कोण 30 डिग्री पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए या 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहता है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब इसका लंबाई पूछ रहा है, किसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें इसके सामने दिया तो लंब दिया है और कर्ण दिया, लंब और कर्ण किस फार्मूला में आएगा, साइन में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन A बराबर लंब और बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, होगा ना। साइन A का मतलब कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा इसका हो जाएगा लंब यानी 1.5 और बटा में P हो जाएगा, इसका मान होता है 1/2 और बराबर 1.5 बटा में P, तीसरा तीसरी गुना करेंगे ना, तो ये P बराबर कितना निकल जाएगा 3 आएगा ना, यानी इसका आंसर आ गया 3। ये पहला का हो गया। अब बोल रहा है ना, ठीक है, अब बोल रहा है कि अब 5 साल के बच्चा जो अधिक है उसके लिए तब 3 मीटर ऊंचाई है, कितना मीटर है ऊंचाई 3 मीटर, और कोण कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। बस इसी क्वेश्चन पर बना लेंगे, फिर ऐसा ही बनेगा, तुम लोग से भी बन जाएगा। साइन A बराबर क्या लिखेंगे, फिर लंब बटा में कर्ण, साइन 60, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब कितना दिया है, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, और इधर हो जाएगा लंब कितना 3 है, 3 बटा में हम फिर P मान लेते हैं ना कर्ण को, और फिर तीसरा तिरछी गुना करो, कितना हो जाएगा P बराबर √3 कुछ नहीं बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे P बराबर तो 6 बटा में √3, इसको काटेंगे तो 2√3। चलो यहाँ देखो शॉर्टकट पूछ रहा लो, यहाँ 30 था फर्स्ट में, ठीक है ना, तो 30 के सामने कितना दिया है 1.5 दिया ना, तो हमको निकालना इसके यानी 90 के सामने समकोण के सामने, तो समकोण में क्या 2 से गुना नहीं करते थे, तो 1.5 से 2 गुना करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। देखो तो यहाँ 3 ही तो आंसर आया है, ठीक है। अगर यहाँ पर 60 रहता, क्या रहता 60 रहता, तो यहाँ क्या 3 था, तो 3, अब 60 का मालूम है 3 का, ठीक है ना, लेकिन हमको तो 30 निकालना नहीं है, निकालना है इसको, तो इसमें रिलेशन थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम पहले 30 का निकाल लेंगे, 30 का निकाल लेंगे ना, तो 30 का 3 बटा √3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या इसके 2 गुना ये होता है, इसमें 2 से गुना कर दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटा में √3, काटेगा तो कितना होगा 2√3।